अस्सलाम व्यूअर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का द एजाज कुरैशी शो लेकर। आज का शो एक इंतहाई मुनफरिद शो है। इस तरह का शो मैंने पहले कभी किया नहीं, और मैंने कहा कि ये शो भी ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लोगों को लगता है, आप लोगों को पसंद आता है नहीं पसंद आता है। कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आज का शो जो है मुनफरिद इस लिहाज से है कि ये शो हम करने जा रहे हैं एक पाकिस्तान की माया नाज मेकअप आर्टिस्ट सना तारिक के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। कराची पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। वहाँ पर ये काम कर रही हैं। अपना इनका स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो, और बहुत सारा काम कर रही हैं। मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर मुख्तलिफ शोज में आ चुकी हैं मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से, और इनका काम बहुत सुथरा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अलावा टिकटॉक लवर हैं। मैं इनको टिकटॉक गर्ल कहता हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त, आपने पोस्टर में भी देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त इनकी वीडियो जो है वो हमने पोस्टर में लगाई। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि इनको कहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन ली, और कैसे ये टिकटॉक गर्ल बनी और इतना जबरदस्त उस फील्ड में भी काम कर रही हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं कि जब सना तारिक हमारे साथ आएंगी स्क्रीन पर, तो ये बिल्कुल प्लेन विदाउट एनी मेकअप और एनीथिंग होंगी। और उसके बाद में आप लोगों ने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है कि कैसे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तमाम ब्यूटी टिप्स आपको देंगी शो के दौरान। शो का दौरानिया मुझे पता नहीं कितनी देर लगेगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड। इस शो को जरूर शेयर कीजिए, स्पेशली जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में मेहमान हैं। उनके बहुत सारे दोस्त, उनके जो वॉल पर फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी इस शो पर मौजूद हैं। आप लोग भी हैं। आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि जो खवातीन हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं उनको इससे फायदा पहुंच सके। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो बिल्कुल केयर कीजिए। कमेंट्स आपके आ रहे हैं, मैं भी कमेंट्स आपके बिल्कुल नहीं लूंगा जब तक कि मैं अपनी मेहमान को शो पर बुला ना लूं। वेलकम कहते हैं अपनी मेहमान को, सना तारिक। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू द शो। मैंने डिस्क्लेमर कर दिया, मैंने कहा लोग भाग ही ना जाए ना देख करके कि भाई ये तो बिल्कुल एक प्लेन प्लेन मेहमान आ गए एकदम से। कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ये तो भाई एक लंबी लाइन लग गई है जनाब, बहुत लंबी लाइन है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन कमेंट्स को मैं ले सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जनाब। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे और दोस्तों को भी टैग किया है। आई एम रियली थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी सिद्दीकी कह रही हैं क्या बात है जनाब, माय इवेंट प्लानर सना तारिक, मेकअप आर्टिस्ट, ऑल द बेस्ट जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू इसके सरिया। बाद जनाब सलमान शेख भाई कह रहे हैं कि ग्रेट वर्क सना, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका। ताबिंदा फ़हीम हमारे साथ हैं, कह रही इन्होंने टैग किया है। ओ माय गुडनेस, टैग 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 चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, टैग ही चले जा रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया। उसामा भट्ट कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। अली डोगर भाई हमारे बहुत ज़बरदस्त बड़े प्यारे दोस्त, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर इनकाद किया। उसको उन्होंने रन किया। एक अवार्ड थे, कोटलर अवार्ड और वर्ल्ड मार्केटिंग समिट। हैट्स ऑफ टू अली डोगर भाई, टेलीविजन पर्सनालिटी हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। फ़ौकिया बख्त हमारी डॉली यहाँ पर हैं, डॉली कुरैशी कह रही हैं कि जी सलाम अंकल जी। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। उसामा भट्ट भाई कह रहे हैं हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं ठीक हूँ। भाई आप लोग कमेंट किए जाएंगे तो मैं प्रोग्राम कब शुरू करूंगा, ये तो फिर 3-4 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। सलमान भाई मेरे बड़े प्यारे अजीज दोस्त यहाँ पर आ गए हैं, टोरंटो में मुकीम है, कह रहे हैं साउंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी बिल्कुल, अगर भाभी घर पे मौजूद हैं तो उनको जरूर आप ये जो जिस डिवाइस पे आप देख रहे हैं या भाभी की तरफ इसका रुख कर दें, क्योंकि खवातीन के लिए ये ज्यादा फायदेमंद शो है। अच्छा जी सना, इससे पहले कि हम इस शो को शुरू करें, मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ। 5-6 साल की सना तारिक, तो क्या पहली मेमोरी आपको याद आती है, क्या याद आता है? नॉटी गर्ल थी या आप नहीं, एक? बहुत नॉटी थी मैं। और अच्छा। 3 भाई थे मेरे, बहन मेरी कोई नहीं थी। अच्छा। तो
मेरा ज्यादातर उनके साथ जो है साइकिलिंग करना। और उस टाइम पे ना जब हमारे इलाके में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है ना वो ये है कि हमारे इलाके में जो है ना वो पार्टी वगैरह का था। ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि अल्ताफ हुसैन कौन है या अफाक अहमद कौन है, तो मैं साइकिल लेके जो है ना जरा सा कोई तंग करता था मैं वहां चली जाती थी कि इन्होंने मुझे अल्ताफ भाई से मिलना है या अफाक भाई से मिलना है हाँ, और मुझे ये ये मुझे लोग तंग तंग कर करते रहे हैं। हैं। अच्छा। मुझे ये लोग तंग कर रहे हैं। ठीक मैं है। बहुत मोटी होती थी अच्छा। अच्छा। तो सब मुझे भैंस भैंस कहते थे। अच्छा, भैंस कहते थे। ठीक है। तो मैं चिढ़ जाती थी बस, फिर वो भाइयों के साथ मिलके उनको मारना भी और शिकायतें और लेके दे के जानी उनकी। अच्छा, तो आपने फिर वो दिल पे ले लिया और फिर अब आप स्लिम हो गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बस अब हुई मैं हो आपकी? गई। ये कैसे हुई? ये कैसे हुई, बस खुद ही हो गई। अच्छा, खुद ही। गॉड गिफ्टेड है, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया। दो बच्चे हैं, अच्छा। बच्चों के हाँ। पीछे भाग भाग के हो गई। अच्छा, उन्हीं के साथ भाग भाग के होगी, जाहिर है, दो बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनको टाइम देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। सज्जाद अली भाई कह रहे हैं कि जनाब सलाम चाचा जी, बेटा जी, जीते रहिए, खुश रहिए, और बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चलें जी, शो में हम अब शुरू करते हैं। सना, तो हम बिल्कुल एक इस वक्त जो है वो मोस्टली आप विजिबल होंगी शो पर, मैं गायब हो जाऊंगा बीच में से, ताकि व्यूअर्स हमारे जो हैं वो उसको प्रॉपरली देख सकें और इस तमाम काम को समझ सकें। तो हम बिल्कुल एक प्लेन फेस से हम काम शुरू कर रहे हैं, और कुछ नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ मुंह धोया हुआ है इस वक्त। ठीक है, यही है, या मुंह भी नहीं धोना है? मुझे आवाज सही नहीं आ रही या नेट का नहीं, मैं मुंह धो के बैठी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, और नहीं मैं वही इसलिए पूछ रहा हूँ कि कि क्या मुंह ताकि धो के आपको मैं बैठना जो है जो या चीजें बगैर मुंह अप्लाई धोए? करूँ वो सबको पता चल जाए। ठीक है, चलिए जी। मुंह धो तो के। अच्छा ठीक है, चलिए मुंह तो। धोने के बाद जो है ना आप प्राइमर लगा लें। मैं अच्छा, स्टार्ट करूँ? प्राइमर, जी जी बिल्कुल, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, प्राइमर क्या चीज होती है इसके बारे में बताएं। जो मुझे प्राइमर पता ओके। है वो तो वो एक वार्निश टाइप का प्राइमर होता है, वो हम लेकर के अप्लाई करना शुरू करते हैं। जनाब, ये नेटवर्क का इशू हो गया और वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए, अभी आ जाएंगी दोबारा, तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपना शो वहीं से जहां से टूटा था। अम, हाँ, आ गई। जी, नेट चला गया था, बिल्कुल अब आ गया। जी, नेट का इशू हो हाँ, गया। तो मैं ये कह रहा था, वो प्राइमर मुझे जो पता प्राइमर का है, वो तो वो वार्निश वाला प्राइमर होता है जो हम वो रंग करने से पहले नहीं लगाते जरा। नहीं, आई एम जस्ट हाँ, किडिंग। ये भी आई एम प्राइमर जस्ट वही किडिंग। है कि आपको स्किन को प्रिपेयर करने के लिए ना पहले प्राइमर लगाना चाहिए ठीक है, ठीक है, कि लॉन्ग लास्टिंग जो है ना आपकी बेस जो है वो स्टे करती है। ठीक है, तकरीबन 20 मिनट्स पहले जो है आप प्राइमर लगा लें और उसके ठीक है। बाद फिर मेकअप स्टार्ट करें। चलें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं प्राइमर लगा चुकी थी कि टाइम हमारा कम होगा। बिल्कुल। तो प्राइमर मैंने लगाने के बाद 15-20 मिनट मुझे हो गए लगाए हुए। अब मैं ठीक जो है, है क्राइलॉन की स्टिक होती है ओरिएंटल। ठीक है। ये होता है कि डार्कर शेड होता है, जो हमारे फेस पे जो निशान होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, उसको कवर करना होता है। अगर कंसील हम इसको करना है। कैमोफ्लेज, जी, इसको अगर हम कैमोफ्लेज नहीं करेंगे तो हमारे फेस पे जो है ना बेस जो है वो डार्कर की तरफ चले जाएगा, ग्रे पे चला जाएगा वो। तो ये लाजमी होता है कि हम इसको पहले कैमोफ्लेज कर लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्पंज जो है वो वेट है, उसमें से अच्छी तरह मैंने पानी जो है निकाल चुकी हूँ। अगर स्पंज में पानी होगा तो हमारी स्टिक या फाउंडेशन जो भी होगा वो स्किन पे स्टे नहीं करेगा। डार्क सर्कल्स पे बहुत लाइट कवरेज करूंगी मैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करनी, क्योंकि स्किन पे जितने निशान है सिर्फ उनको कवर करना है। स्पंज से टैप टैप कर लेंगे ताकि स्किन में अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए। अब मैं लूंगी फिटमी का फाउंडेशन, लूंगी मेबलिन का है मेरे पास, और 120 नंबर है इसका। इसको मैं किसी चीज में निकाल लेती हूँ। ये भी मैं वेट स्पंज के साथ जो है अप्लाई करूंगी अपनी स्किन पे।
तरीके से आपने स्किन पे स्पंज को जो है रगड़ेंगे नहीं। अच्छा, इतना तेजी से आप इसको कर रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड हो गई ये मूवी। अच्छा अब वो बस आदत है जल्दी जल्दी काम करने की। फिर मैं स्लो स्लो कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप इसको अपनी स्पीड से करें, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, कोई मसला नहीं। ओके ओके। क्योंकि फाउंडेशन जो है ये ड्राई होने लग जाता है जल्दी, तो इसलिए हम इसको टैप टैप करके अपनी स्किन में जल्दी से पेनिट्रेट कर लेते हैं। गर्दन पे लगाएं। हमेशा जो है निकाल लो। जब आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो अपनी नेक पे और एयर्स पे, वरना समटाइम ये होता है कि हम बेस लगा लेते हैं सिर्फ फेस पे। मैं ये ड्राई स्पंज लेके इससे मैं इसको सेटल करूंगी। तो सना, ये बताइए कि जो हमने वो पहले, जी जो सबसे पहले हमने जो 15 मिनट 20 मिनट लगा करके छोड़ना था, वो क्या चीज थी? सॉरी, प्राइमर। प्राइमर, हाँ। तो वो प्राइमर जो है वो फेस के अलावा हमने जो हमारा स्किन विजिबल है, जो ये गर्दन का हिस्सा है, वहां पर भी लगाना है हमने प्राइमर? नहीं सर, फेस पे लगा लेंगे। सिर्फ फेस पे लगाना है, ठीक है। जी, फेस पे ये होता है ना कि हमारे पोर्स वगैरह होते हैं, टी जोन एरिया पे ऑयल आ जाता है तो वो कंट्रोल करता है वो उसको। कंट्रोल करता है, ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लूंगी, फिक्सर भी कहते हैं इसे। ऐसे इसको डैब करते रहना है, बजाय इसके कि इसको रब करें। रब नहीं नहीं, करना रब नहीं है, करना, इसको डैब करना है। क्योंकि ना स्किन में किसी के पोर्स होते हैं, किसी के स्किन में रिंकल्स होते हैं, तो अगर हम इसको रब करेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा बेस हमारा जो है ना। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको टैप टैप की पोजीशन में करते हैं कि अच्छी तरह स्किन में पेनिट्रेट हो जाइए। ठीक है। अब मैं ये ब्रश लूंगी, इसे हम पावर ब्रश कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। इसको लाइट सा सर्कल मोशन में पूरे फेस पे, ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा या बेस हमारी ब्लेंड नहीं हुई होगी तो वो ब्लेंड हो जाएगी। इस तरीके से अब मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं सबसे पहले जो है अपनी आईब्रोज की सेटिंग करूंगी। जब हम बेस या स्टिक लगा लें या फाउंडेशन लगा लें, जो भी लगाते हैं, तो हमारी आईब्रोज के जो है उस पे आ जाता है। तो उससे पहले हम एक साफ ब्रश से जो है साफ कर लेंगे। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बेस होगा वो निकल जाएगा। इस तरीके से अच्छा, ये अभी सिर्फ एक आईब्रो प्लेन प्लेन ब्रश है ये, इसके अंदर कोई प्लेन ब्रश है मस्कारा, इसमें। कोई ऐसी चीज कुछ नहीं है इसके अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई ब्लैक कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। अब मैंने कंटूर किट ली है,
मेरे पास क्रिस्टीन की है इस टाइम, और इसमें जो डार्कर शेड है ये वाला डार्क ब्राउन, जी बिल्कुल। इससे जो है मैं अपनी आईब्रोज की, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है सॉरी, ये देखिए बिल्कुल अच्छा फ्लैट है। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो अभी हम जो इससे पहले जो चीज हम कर रहे थे वो क्या था? अ, पावर ब्रश हाँ पावर नहीं, पावर ब्रश तो था नहीं मेरे इससे एग्जाम पहले में। हाँ एक कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, जिनका नहीं मेरे जहन में सवाल था। चलें आप कंटिन्यू करें, मेरे चलो पास फिर आप आता है वो। दोबारा, ये फेस पाउडर है, कॉम्पैक्ट भी कहते हैं इसे, फिक्सर पाउडर भी कहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वो ठीक है ना? सवाल इसी से रिलेटेड था, आ जाएगा जहन में इंशाल्लाह। चलें सही है, फिर आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं आईब्रोज की सेटिंग करूंगी अपनी। अच्छा हाँ वो आ गया जहन में मेरे। वो ये था जी कि जिनकी आईब्रोज जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, माशाल्लाह आपकी तो आईब्रोज स्ट्रॉन्गर हैं, काफी घनी, घना जिसको कहना चाहिए। जी। जिनकी नहीं है वो क्या करें? वो यही काम करें जो मैं अभी कर रही हूँ। जो आप कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक। क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी मेरे भी सम ये कुछ बाल यहाँ पे नहीं है इस जगह पे, तो मुझे आईब्रोज की शेप देनी है, चाहे जिनके अगर बाल नहीं भी हैं तो भी हम इसी से ये जेल फॉर्म में भी होते हैं अच्छा ठीक कलर्स, है ठीक। आईब्रो जेल के नाम से आते हैं, मार्कर्स आते हैं, पाउडर शेड में है। उसे फैन ऑन कर दो। ये देखिए ये वाली मेरी हो गई है, इसको कंप्लीट। जी जी बिल्कुल ठीक। ब्रश को वेट किया है और फिर मैं लगा रही हूँ। जब तक आप काम कर रही हैं मैं कुछ कमेंट ले लेता हूँ। जी जी। और फारूक शाहिद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। दरवेश भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और दरवेश भाई फिर कह रहे हैं कि वेरी नाइस स्किल, बहुत शुक्रिया जनाब। और फिर कह रहे हैं कि शी इज सो चार्मिंग विदाउट एनी मेकअप, लुक एट हर आईज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तारीफ का बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम एजाज सर आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग सब कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा स्क्रीन एरिया जो है रियल एस्टेट वो सना को देना चाहता हूँ ताकि वो ये आप क्लियरली देख सकें कि वो क्या कर रही हैं। अच्छा, अब मैंने जिस तरह मेरे पास एक बिल्कुल खाली ब्रश था साफ, ठीक अब है, उसी से जो है ना इसकी ब्लेंडिंग कर दूंगी, जो लाइंस आ रही होंगी ना वो ब्लेंड हो जाएंगी, वो ब्लेंड हो जाएंगी, ठीक है ब्लेंड हो जाएंगी। ठीक है। और मेकअप में सबसे ज्यादा जो है ना ब्लेंडिंग है मेन पॉइंट, जो है ना, अगर आपकी किसी भी चीज की आई शेडो की या बेस की आईब्रो सेटिंग की ब्लेंडिंग नहीं है तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं फेस कंट्रोल कर लूंगी अपना, नोज पर कंट्रोलिंग करूंगी। सेम क्रिस्टीन की किट ली है, लेकिन पहले मैंने 3 नंबर ली थी और अब मेरे पास है 2 नंबर। ये थोड़े लाइट शेड हैं। ठीक है ठीक है, ये वाला ब्रश लूंगी मैं। जी ठीक है, ठीक थोड़ा है, सा फ्लैट है। हाँ थोड़ा सा है, जरा सा फ्लफी सा है ये। हम्म। अब ये देखिए नोज पे हमें अगर कंट्रोल करना है, इस जगह से शुरू होंगे हम। ठीक है आईब्रो जहां पे हमारी खत्म हो रही है वहां से हम, और इस तरीके से यहाँ ब्लेंडिंग कर देंगे इसकी। फाउंडेशन स्टिक या कोई भी आप बेस ले रहे हैं तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग लें। अगर बहुत ज्यादा आप डार्क कलर है आपका तो आप 36 का लेवल है आपकी हम्म। स्किन का, और अगर उससे थोड़ा सा जरा सा लाइट है तो आपका 38 का लेवल है। मैं जो है 45 लगाती हूँ, मेरी स्किन टोन जो है वो 45 की है। ठीक है अगर मैं आईवरी यूज करूंगी तो बहुत ज्यादा वाइट हो जाएगा, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में जो है वो डार्कर ग्रे ग्रे सा होने लग जाएगा, चाहे मैं जितना अच्छा। मर्जी कैमोफ्लेज कर लूं। हाँ, बहुत से लोग आइवरी यूज करते हैं, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो आइवरी यूज करती हैं। हाँ मतलब अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई नहीं लेते ना, तो वो फिर बाद में बुरा लगता है। बिल्कुल
अच्छा, अगर आपका फेस चौड़ा है, बहुत ज्यादा मोटा सा है, तो हम ये आईब्रोज की डायरेक्शन में लिप्स की तरफ आते हैं, आईब्रोज से ये लिप्स की तरफ आते हैं इस डायरेक्शन में। अच्छा अगर आपका फेस मोटा है तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और मेरा फेस पतला है, लंबा है, तो मैं ये कान की लॉ से नोज की साइड पे जाऊंगी। ओ अच्छा, ये देखिए, ठीक है ठीक है। ये डार्कर, अभी थोड़ा डार्क है, इसको मैं, आपको शायद नजर आ रहा है कैमरे में, इस जी जी तरीके से। नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैंने यहीं पर ब्लेंड कर देना है, ताकि एक लाइन नजर ना आए, सिर्फ शेड नजर आए। ठीक है ठीक है, ये देखिए। ठीक है। अब मैं इसी तरह यहाँ करूंगी, कान की लॉ से नोज की डायरेक्शन में। ये नोज है मेरी, और ये जी देखिए इस तरह सीधे आ रही हूँ, और ठीक, नोज से आप ये 3 उंगलियां का, मतलब 3 फिंगर्स का जो है ना स्पेस आप देख लें। स्पेस रखें, ठीक है। हम्म, इस तरीके, ये देखिए, इसको यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, इसको हम कंटूरिंग कहते हैं। जिनकी मतलब डबल चिन कंटोरिंग कहते हैं इसे हम, और जिनकी डबल चिन होती है तो उनको यहाँ पे ये बड़े वाला ब्रश जो होता है ब्लशन का, उससे लगाएंगे। यहाँ पे लाइन क्रिएट नहीं करेंगे, मेरी तो डबल चिन नहीं है, तो मैं हल्की सी सिर्फ शेडिंग दूंगी यहाँ पे। लेकिन वो डबल चिन क्यों हो जाती है? वो ऐसा मौका ही ना आने देना कि डबल चिन क्रिएट हो जाए। निहारियां बस पाए और काफी सारी औरतों की होती है। निहारियां पाए और पिज्जे जो है ना वो जरा कम फाड़ें ताकि वो डबल चिन की नौबत ना आए। डबल चिन ना हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, डबल चिन का एक ये है कि आप बबल खाएं, अच्छा उससे बबल खाएं बहुत तो वो जल्दी जो है ना आपको फर्क एक्सरसाइज पड़ता है। होती रहती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो शायद मेरे मेरी इसीलिए नहीं एक्सरसाइज है हो कि मैं जाती है ना बबल बहुत आपकी, खाता हूँ। और बोलते, हाँ, और मैंने सुना है कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनकी भी एक्सरसाइज होती रहती है, होती रहती जो है चुप बिल्कुल रहेंगे ठीक। उन साइड से बातें, वो डबल चिन बिल्कुल। तो होगी। और जो बहुत ज्यादा टिकटॉक तो करते हैं उनके बारे इसलिए में क्या ख्याल है? वो फिर मेरे जैसे ही होते हैं। वो फिर आपके सामने है कि वो कैसे होते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है फेस कंट्रोल कर लिया है, आईब्रोज की सेटिंग कर ली है। अब मैं ये जैकलिन हिल की पैलेट है मेरे पास, इसमें ट्रांजेक्शन शेड है ये मस्टर्ड, ये वाला, ये मैं ठीक है लूंगी। ठीक है, और इस तरीके से क्रीज लाइन पे मैंने इसको अप्लाई करना है। ठीक। दूसरी तरफ भी आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे मैसेज भी बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ट्रांजेक्शन शेड जो है वो लगा लिया। अब मैं लूंगी क्रायलॉन का इंटरफेरेंस, सिल्वर कलर का लूंगी, और ब्रश, फ्लैट ब्रश है मेरे पास, इसको वेट करके हाइलाइटिंग बोन जो है यहाँ लगाना है। फिंगर से हल्का सा पेंट कर दूंगी मैं। अच्छा, फिंगर से जो है ना बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, अच्छा। ब्रश से भी फिंगर, हो ही जाती है, ब्रश से भी हो लेकिन जाती है फिंगर लेकिन फिंगर अगर से बहुत फिंगर अच्छी। इस्तेमाल करें बिल्कुल ठीक। फिंगर से जो है ना, मैंने करती हूँ अक्सर, जब मैं मेकअप वगैरह करती हूँ तो काफी सारा काम जो है मैं फिंगर से कर लेती हूँ। ठीक अच्छा, ये इंटरफेरेंस जो है मैं ये इनर पे लगाऊंगी ठीक है। इस तरीके से। कुछ शक्ल निकलती आ रही है वैसे। निकलेगी, जाहिर सी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हाँ अच्छा, हम ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रही है। इंटरफेरेंस लगाते हैं ना तो हो ही है, तो सेम उसी कलर का जो है ना हमें पाउडर शेड लगाना होता है, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस हमने खाली लगाया है तो वो लाइंस आ जाएंगी उसमें ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको हमें सेटल जो करना होता है ना वो पाउडर शेड से। जिस तरह हम लोग स्टिक लगाते हैं उसके बाद हमने
कॉम्पैक्ट से उसको सेट करना होता है। इसी तरीके का इंटरफेरेंस जो है हम लगा के फिर पाउडर से उसको सेट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब मैं इंटरफेरेंस तो लूंगी वाइट गोल्ड। पहले मैंने सिल्वर लिया था, जी अब मैं वाइट गोल्ड लूंगी। ये शेड है वाइट गोल्ड। ठीक है। इसको भी मैं वाइट करके ये मैंने पूरी आई बॉल पे जो है अप्लाई कर देना है। अच्छा वो ये कि फिर उंगली से जो है उसको इवन कर दिया जाए। जी, अच्छी तरह से ये सेट हो गया हमारा। आई शेड ब्रश लेके मैं, अच्छा मैं यहाँ पे एक ग्लैमरस की पैलेट यूज कर रही हूँ और एक जैक्सन हिल की पैलेट यूज कर रही हूँ। ठीक। सोफिया अली थैंक कह यू रही सोफिया। हैं कि जी भाई एक्सपर्ट से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, है ना सोफिया। इसी तरीके से मैं उसी सेम वाइट गोल्ड जो है मैं पाउडर शेड इसके ऊपर अप्लाई करूंगी, बहुत लाइट सा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर दोबारा पिंक और गोल्डन करना है ना, तो इसको सेटल डाउन के लिए मैंने पाउडर शेड अप्लाई कर दिया। ये हो गया। अब मैं लूंगी पिंक कलर। शॉकिंग पिंक्स ले लें, बेबी पिंक्स ले लें, पिंक की तो बहुत लंबी सीरीज है, जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया। जन्नत खान ने आपके लिए दिल भेजा है। थैंक यू जन्नत। और अदिल अपना दरवेश भाई कह रहे हैं कि आई लाइक स्मोकी आईज, जनाब बहुत शुक्रिया। सोबिया कह रही हैं सर एग्जैक्टली मैं सर। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम आई, क्योंकि अभी मैंने ड्रेस भी लाइट पिंक सा पहना हुआ है, तो मेरी मतलब जो थीम मैंने सोची हुई थी वो पिंक की थी, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम करेंगे तो फिर मैं आपको स्मोकी लुक करके दिखाती हूँ। क्या बात है जनाब। ये तो जनाब स्टे ट्यून्ड अगले शो के लिए सना तारिक साहबा के साथ इंशाल्लाह जरूर। ये देखें साथ साथ में इसकी जो है सर्कल मोशन और इनर पे ये अच्छा सर्कुलर मोशन करना राउंड है राउंड आउटर पे राउंड और इनर पे स्ट्रेट करना है स्ट्रोक। इस तरीके से। ये देखिए सेम मेथड में इस साइड पे अप्लाई करूंगी। सोबिया कह रही हैं कि द वे शी इज एक्सप्लेनिंग इज वेरी गुड। जनाब आप ये माशाल्लाह से बहुत माहिर मेकअप आर्टिस्ट हैं, सर्टिफाइड हैं, और जाहिर है आप इनसे और क्या एक्सपेक्ट करेंगी। तो माशाल्लाह से इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। दरवेश भाई कह रहे हैं कि वाओ थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा यहाँ कराची में मेरा पार्लर है इमेज ब्यूटी सैलून, और मेरी एग्जाम जो है कतर में, वहाँ पे जो है ताबिंदा फहीम होती है। क्या बात है। अगर कोई यहाँ पे कतर से है तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। क्या बात है। ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ जो है ब्लेंडिंग कर ली है पिंक कलर के शेड से। ठीक है। अच्छा आप क्या कहती हैं कि जिस तरह के आपने ड्रेस पहना हुआ है, कलर ड्रेस का जो ये आपने अभी शेडिंग की है, क्या उससे मैचिंग होना चाहिए या उससे कॉन्ट्रास्ट में क्या करें। नहीं मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन बस ये है कि सूट करे, जो सूट करे। ठीक अब मेरा बिल्कुल लाइट सा है, लाइट पिंक और गोल्डन का है, तो मैं ठीक। अगर स्मोकी इस पे कर दूंगी ना तो थोड़ा सा बहुत आउट लगेगा वो। अच्छा और ठीक है सम बिल्कुल। टाइम ये होता है कि हम किसी अवार्ड सेरेमनी में जा रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं, तो उसके दोनों डिफरेंट लुक होंगे हमारे ना। अच्छा ये देखिए यहाँ पे मेरी दोनों साइड से ब्लेंडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। जब भी आप ब्लेंड करें, ब्रश जो है आपका बिल्कुल साफ हो, और फिर उसकी लाइट लाइट सा हाथ, बिल्कुल स्ट्रोक जो होंगे ना आपके बहुत लाइट होंगे, और ब्रश को जितना पीछे से आप पकड़ेंगे ना उतना आपका स्ट्रोक जो है ना वो लाइट होगा। करीब से पकड़ेंगे तो वो पेंसिल की तरह जो है ना आपका वजन उस पर बढ़ता ज्यादा जाएगा। आएगा। ठीक है ठीक है।
अच्छा, ब्रश को साफ करने के लिए भी आपने कहा ब्रश साफ होना चाहिए, इसके क्या तरीकाकार है इसको साफ करने का? मैंने टिश्यू रखा हुआ है, टिश्यू से साफ टिश्यू रखा करते हुआ हैं, है, उससे मैं ठीक, इसको, हाँ, बिल्कुल ठीक है, हल्का हल्का ठीक। से मैं इसको साफ कर देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं बिल्कुल लाइट सा ब्लैक कलर लेके सिर्फ आउटर पे, ये नजर आ रहा होगा। दरवेश भाई कह रहे हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब वर्ल्ड वाइड, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वो मुझे फिंगर से आदत है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। कलर अप्लाई करके मैं फिंगर से इसको जो है इस तरीके से। ये अब यहाँ तक मेरा ये जो मैंने शेड लगाना था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप लाइट सा रखना चाहते हैं तो इतना इनफ है। अगर आपको थोड़ा सा इसको ग्लैमर लुक देना है तो हम इसके ऊपर डस्ट या ग्लिटर वगैरह वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जन्नत खान कह रही हैं अमेजिंग सना, थैंक यू सो मच जन्नत। थैंक यू जन्नत खान। अच्छा, पिंक है ना मेरे पास इस टाइम दो शेड हैं, एक ठीक, पिंक गोल्डन है और एक डार्क पिंक है। तो पहले मैं ठीक है, पिंक गोल्डन लगाती हूँ क्योंकि वो लाइट सा है। ठीक है। अगर वो अच्छा लगा तो ठीक है। अच्छा, हमेशा ग्लिटर लगाने के लिए ना आपको सीलर की नीड होती है। अच्छा, सीलर चाहिए। सीलर चाहिए। सीलर मैंने कहाँ रख दिया है? हाँ है, ये सीलर है, ये ड्रॉप में आता है। इसको आपने कहीं पे भी आप एक ड्रॉप निकालें, सिंपल इसको आपने क्या करना है, अपनी फिंगर उस ड्रॉप में डिप करनी है हम्म। और जो भी आपका ग्लिटर है वो ग्लिटर उससे फिंगर से लेके इस तरीके से, डैब करना है उसको। जी, इनर साइड। ठीक है। फुल आई पे नहीं लगाते, इनर पे हम लेट तक जो है वो लगाएंगे बस, इस अच्छा, तरीके से। फुल फुल आई पे नहीं लगाते, ठीक है। फुल आई पे नहीं लगाते ग्लिटर ना हम। इसी तरीके से मैं दोबारा सीलर में फिंगर डिप करूंगी। जन्नत खान कह रही हैं कि एक्सप्लेनिंग मेथड इज टू गुड, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ थोड़े से बोल्ड कमेंट्स भी आ जाते हैं कभी कभार, तो आई होप यू डोंट माइंड सना। नो, इट्स ओके। अब जैसे दरवेश भाई ने कमेंट किया, कह रहे हैं कि जी ग्रेट जॉय तो टू मैं थोड़ा वॉच अ जो ब्यूटीफुल गर्ल डूइंग मेकअप स्किलफुली, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया दरवेश साहब। अच्छा, जो डार्क पिंक था ना, जहाँ मेरा गोल्डन शेड आ रहा था वहां मैंने लाइट गोल्डन कलर का लगाया ग्लिटर, ठीक और है। जहां से मेरा पिंक शेड स्टार्ट हो रहा था ना वहां मैंने पिंक कलर का लगा लिया। अच्छा, ठीक है। हो गया। और ये फैन ब्रश है, एक्स्ट्रा कलर जो हमारा यहाँ लग गया है। उसको निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मेकअप हम कर रहे हैं सना, ये जी, किस कैटेगरी में आता है? जैसे कि कोई पार्टी मेकअप है या कोई ये उससे थोड़ा बहुत सॉफ्ट सा जो है पार्टी मेकअप सॉफ्ट है। सा, ठीक है, ठीक और है। अगर हम सॉफ्ट है, अच्छा, ब्राइडल में आप फिर क्या किसी को कहानी मेकअप होती है से, ब्राइडल की? ब्राइडल में इससे कितना डिफरेंट हो जाता है काम? सबसे पहले ब्राइडल में जो है ना बेस पे, क्योंकि उसमें बेस जो है 2 या 3 दफा हम उसकी लेयर जो है बेस की लगाते हैं। अच्छा, बेस उसका हैवी होता है। और आई मेकअप तो आप जैसा मर्जी, कुछ ब्राइड्स जो होती हैं वो बहुत लाइट सा मांगती हैं, ठीक है। कुछ कहती हैं कि हमें हैवी चाहिए। हम्म। तो सिर्फ बेस का होता है डिफरेंस उसमें। ठीक है। मैं मस्कारा लगाऊंगी। लैशेस लगाने से पहले आप मस्कारा लगा लीजिए। अच्छा, लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगा लें।
जी, उससे ना फिर फेक लुक नहीं लगता, बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। ये जो मस्कारा है ये वाटर बेस्ड है और ये वाटर प्रूफ मस्कारा है। जी, वाटर प्रूफ है। ठीक है। रोने से खराब नहीं होगा। नहीं। और जब इतना मेकअप किया होता है ना, रोना खुद ही नहीं आता। नहीं आता, मेकअप का ख्याल होता है क्योंकि उस पर इतने पैसे खर्च हुए होते हैं। मेकअप ऊपर यूं यूं करके ना खुद ही हम हाँ अपना फेस को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, मैं लिक्विड लाइनर कहीं रख के भूल गई हूँ, तो मेरे पास ये मार्कर लाइनर है, ठीक है। तो वही मैं अप्लाई कर दूँ। लाइनर भी मैं लैशेस लगाने से पहले लगा लेती हूँ। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होता, चाहे आप बाद में लगा लें या पहले लगा लें। ठीक है। अच्छा, लैशेस की सिलेक्शन कैसे की जाए ये बताएं सना, उसमें किन चीजों का लैशेस जो ख्याल रखा है जाए? उसमें ये देखें कि आप किस ओकेशन में जा रहे हैं। ठीक है। आपका आपने शादी में जाना है, आपने किसी पार्टी में जाना है, कोई आपका बिजनेस मीटिंग है उसमें जाना है, तो उस लिहाज से जो है ना लाइट और हैवी का होता है। ठीक है। अगर आप कहीं बिजनेस मीटिंग है, आप वहां गए हैं, आपकी लैशेस बहुत लाइट हैं, आप जो है आर्टिफिशियल लगा के चली जाती हैं, लेकिन आप वो बिल्कुल ब्राइडल वाली इतनी हैवी लगा के चली गई कि आपकी आंखें ही नहीं खुल रही, तो वो फिर बुरा लगता है। ठीक। शायद इकबाल भाई कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब, और नूरुल अखुंजादा भाई कह रहे हैं सलाम वालेकुम सलाम जनाब, और कह रहे हैं कि यू आर ऑन कैमरा। जी मैं कैमरे पर इसलिए नहीं हूँ कि ये मेकअप का शो है और आज का टॉपिक हमारा है मेकअप इज पावर। तो इसलिए सना को स्पेस, स्क्रीन स्पेस ज़्यादा चाहिए ताकि लोग उसको देख सकें, वॉच कर सकें, उसको कॉपी कर सकें और अपने मेकअप को बेहतर कर सकें। आज के शो का जो है वो टॉपिक यही है। अलमास आ गई हमारे साथ। अलमास नायाब कह रही हैं कि सलाम बोथ ऑफ यू। अलमास हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम। मच। जीती रहिए। पाकिस्तान टेलीविजन पे नातखुआ हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी अलमास, आप देखिए कि ये आप घर से आप एक काम करके जाएंगी तो स्टूडियो के मेकअप आर्टिस्ट को कम काम करना पड़ेगा, तो इसलिए आज इस शो पे आप रहिए, सना से आप सीखिए। अच्छा, लैशेस जब हम लगाते हैं तो किसी की ये जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, किसी की छोटी होती है, तो हम्म। पहले आप चेक कर लें कि इस तरह से आपने लैशेस कर साइज दी, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। साइज को आपने इस तरीके से चेक कर लेना अपने। अब मुझे अच्छा। आइडिया है मेरी आंखों का, तो मैं डायरेक्ट लगा लूंगी। ठीक है। लैशेस कम लगाऊंगी मैं। लैशेस कम जो है हमेशा ट्रांसपेरेंट लगाएं। ट्रांसपेरेंट उससे ये लगाएं। होता है कि जब वो ड्राई होती है तो वो वाइट ब्लू जो होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एक ब्लैक आती है वो ब्लैक ही रहती है। तो ओह अक्सर अच्छा। जिनसे नहीं लगती हैं लैशेस, तो वो ब्लैक जो है जहां जहां ब्लू लगती है वहां वहां वो निशान छोड़ जाती है। ठीक है। ठीक है। तो हमेशा जो है लैशेस के लिए वाइट ब्लू लें, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। हम्म। और बहुत इजी वे में लग जाती हैं इस तरीके से कि लैशेस पे आपने ये गन लगाई, ये देखेंगे अभी ट्रांसपेरेंट होने वाली है, ठीक है जी जी, ब्लू बिल्कुल। ब्लू होना शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक है जी, अब ब्लू इसको होना आप शुरू हो थोड़ी गया। देर रख देंगे। अच्छा। अच्छा, ग्लू लगा के थोड़ी देर रख दिया। हाँ, थोड़ी देर छोड़ दें इसको। ठीक है। उसको हम थोड़ा ड्राई कर लेंगे, इस तरीके से एक कॉर्नर से पकड़ा दूसरे से, और इस तरीके से करेंगे ताकि ये फ्लेक्सिबल पूरी किया शेप में इसको, आ जाए। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये शेप में आ जाती है। ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लगाती हैं? एप्लीकेटर से लगाती हैं या इसको ऐसे ही पकड़ के चिपका दिया? हाथ से। हाथ से? अच्छा। वो तो एक डिवाइस भी आती है ना वो लगाने की। जी, वो एप्लीकेटर भी होता है। हाँ। और ये देखिए, वाह, क्या बात है। ब्रश लिया, ब्रश की बैक से जो है हल्का से उसको प्रेस कर दिया जहां से आपको लग रहा है कि ये स्टिक नहीं हुई है। ये देखिए, इसमें और इसमें फर्क देखें। अगर गम जो है जब वो
ड्राई नहीं हुई होगी, आपकी जो लैश जो है वो कभी भी स्टिक नहीं होगी, कभी भी नहीं, वो आगे पीछे होती रहेगी। हमेशा उसको वेट करें। ये देखें लैशेस मेरी दोनों लग चुकी हैं। फिंगर से अप साइड इसको तो हल्का हल्का सा प्रेस करें। ठीक। ये देखें। और जबरदस्त। अब लग रहा है कि कोई सना तारिक नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, कुछ और कमेंट्स आ गए, मैं ले लेता हूँ। जी जी, आप कमेंट्स ले लें। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। नूरुल्लाह भाई कह रहे हैं कि ओके सर, सॉरी आई डिडंट सी द कैप्टन, थैंक यू सो मच। नहीं जी, कैप्टन आज बिल्कुल बिहाइंड द सीन है, कैप्टन है इधर ही लेकिन बिहाइंड द सीन है। कह रहे हैं कि ड्राइविंग, थैंक यू सो मच। सलमान भाई कह रहे हैं कि जी ये तो काफी रिस्की है, अगर एक आईलैश उतर के गिर गई तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, जैसे मूवीज में मूछें उतर जाती हैं, हंस भी रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं, अल्लाह का ऐसा शुक्र है होता ये नहीं नहीं है। उतरती। नहीं नहीं, ये उतरती नहीं है सलमान भाई, क्योंकि ये ग्लू जो है वो एक दफा ग्लू हो गई तो हो गई। और अभी हम इनसे ये भी सीखेंगे कि इस मेकअप को रिमूव कैसे किया जाएगा, क्या चीजें यूज की जाएंगी इस मेकअप को रिमूव करने के लिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसलिए बिल्कुल आप घबराएं नहीं, और आप कोशिश करें लगाने की सलमान भाई, ये जरूर आप एक दफा लगा के चेक करें अपने ऊपर, नहीं गिरेंगी। फिर आपका सारा डर निकल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आई के अंदर जो है व्हाइट पेंसिल लगाऊंगी। कॉर्नर पे जो है पिंक और ब्लैक कलर का शेड लेके मैं हाफ आउटर की साइड पे इसको ब्लेंड कर दूंगी। जनाब खान कह रही हैं कि एक्सपर्ट इसीलिए तो कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जनाब, एक्सपर्ट ऐसे नहीं बन जाते। सलमान भाई कह रहे हैं कि आई विल ट्राई, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, मैं यही तो जी कह जी रहा हूँ बिल्कुल। सलमान। लेकिन एक शर्त है कि वो अच्छा उसके नहीं, बाद में एक्सपर्ट आपने से भी पिक्चर गलती हो। पिक्चर लेकर के लगानी है, आपने फिर पिक्चर लगानी है आपने उसकी, जब आप आई लैशेज लगाएंगे सलमान भाई तो उसके बाद आपने पिक्चर लगानी है। गलती सबसे होती है ऐसा ना, किससे नहीं होती गलती, तो अच्छों अच्छों से बिल्कुल हो जाती वही है मैं वो। बता रही हूँ कि अगर हमारा कभी मस्कारा या लाइनर जरा सा थोड़ा सा साइड पे कहीं लग जाए तो मैं ये हम्म, लेती हूँ, ठीक है। कॉटन बड लेके कॉटन बड उससे लेकर के साफ कर उससे लेते हैं उसको हम। क्लीन कर दिया, ठीक है। अच्छा, कोई बिल्कुल। कोई गलती हो जाए, कोई मसला हो जाए तो क्लाइंट को बता दें आपके, मुझसे ये गलती हो गई है, यहाँ पे गलती हो गई है, या क्लाइंट को नहीं बताते, उसको छप्पर में रहती है चीज, नहीं क्लाइंट को बताते। पता ही नहीं चलता, जो अगर हमसे पता ही नहीं चलता उसको, वो भी मतलब यही है ना फिर एक्सपर्ट का काम। फिक्सिंग को ये समझ रहे होते हैं क्लाइंट कि को ये पता भी ही नहीं मेकअप चलने का देते। हिस्सा है, अगर वो कॉटन बड इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल वो समझेंगे ये भी कोई एक्सपर्ट काम हो रहा है मेरे फेस के ऊपर, है ना। यही होता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको, अरे इसको देखिए हमने न्यू टेक्निक जो है वो अप्लाई की है, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके जन्नत से भी हो खान जाता है। कह रही हैं कि हर चीज के मेंटेनेंस बहुत जबरदस्त होती है, जी बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज की मेंटेनेंस बहुत जबरदस्त बिल्कुल। होती है, और दान भी निकाल रही हैं, हंस रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अच्छा, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है ये ये। आई के नीचे, ट्रांसलूसेंट, ये मैं सिर्फ आई के नीचे लगाऊंगी और इसको थोड़ी देर बाद रिमूव कर देंगे। अभी ड्रॉना ड्रॉना लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को लगाने के बाद थोड़ी देर बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव इसका कर देते हैं मकसद क्या है, थोड़ा ब्रश सा के साथ। मकसद समझाइए इसका। इससे ये होता है जो फाइन लाइंस आने लग जाती हैं और आई के नीचे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, तो ठीक है, थोड़ी सी वो लाइंस आ कवर हो जाती हैं जाते हैं वहां वो पर उससे, ना, ठीक है। तो इससे ये है कि ये कवर हो जाते हैं। ठीक है। जब तक जो है मैं आपके सामने कंटूरिंग तो कर चुकी थी, अब मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी। ब्लश ऑन जो है ना, हमेशा हम यहाँ से अप्लाई नहीं करते चिक्स पे से, हमेशा ये कान के पास से
अच्छा नोज की साइड पे फिर हम शेडिंग लेकर ओके, आते हैं। ठीक है ठीक है। बहुत सारे लोग चीक से शुरू करते हैं और अदर वे जाते हैं। वो चीक से ये होता है कि वो जैसे वो होता है ना, सर्दियों में हम छोटे होते थे तो वो लाल हो जाते थे, हाँ। टमाटर और टमाटर, एप्पल की हाँ, तरह बन जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए। अच्छा, इसको भी सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है? जी बिल्कुल, बहुत लाइट सा स्ट्रोक है इसका हाथ का मेरे। ठीक है। ये हो गया। अब मैं ब्रश लूंगी, इसको मैं आप जब भी फाउंडेशन वगैरह लें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें, उससे पहले आप कैमोफ्लेज लाजमी करें। ठीक है। कैमोफ्लेज में जो है हमारे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। 505 है वो, 508 सॉरी, वो ऑरेंज कलर का होता है। उससे ये होता है कि थोड़ा सा मीडिया मेकअप में ज्यादा यूज होता है वो, कि वो थोड़ा सा बिल्कुल। फेस को श्रिंक भी करके दिखाता है, और जो लाइट कलर के दाग धब्बे होते हैं उनको वो कवर करता है। ठीक। ओरिएंटल जो है लाइट जो दाग धब्बे होते हैं। सलमान भाई की बात पे हंस रही थी, कह रही हैं कि उन्होंने जो लिखा था कि आई विल ट्राई। नहीं, सलमान भाई मेरे बड़े प्यारे अजीज दोस्त हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। तो इनके साथ मेरा मजाक चलता रहता है, लाइटर मोड में हम बातचीत, और शो में अब कोशिश हमारी यही होती है कि इसको लाइटर मोड में किया जाए ताकि आप तक जो बात आसानी से पहुंच जाए। हंसी मजाक में जो बात सुन लेता है आदमी, वो सीरियस अंदाज में फिर बात नहीं सुन पाता। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं शाइनर ले रही हूँ और मैंने इसे अप्लाई किया। अच्छा, शाइनर में और ग्लिटर में क्या फर्क है? शाइनर और ग्लिटर, शाइनर ग्लिटर जो है वो थोड़ा सा मोटा मोटा थिकर, होता है। थिकर शाइनर होता है, जो है मोटा बिल्कुल, होता हाँ, है। शाइनर बिल्कुल स्किन में फाइन, बिल्कुल आपके लग जाता है। बिल्कुल फाइन होता है। फाइन है। ठीक, ठीक है। शाइनर जो है हमारे पास स्टिक फॉर्म में भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, पाउडर में भी आता है, हम्म। बहुत सारी फॉर्म में आता है। अच्छा, अब ये बताइए, आपके जो ये मेकअप हमने स्टार्ट किया, तो ये जो हमारा टॉप है, शर्ट जो है हमारी, जो पार्टी में हमने पहन के जानी जी है, वो पहनने के बाद हम इस मेकअप को स्टार्ट करें अपने, ये कह रही हैं आप? जी बिल्कुल। अगर क्योंकि नहीं भी है, हाँ, हाँ, अगर नहीं भी आपने शर्ट वेयर की हुई तो आप लिपस्टिक लगाने से पहले सारा मेकअप कर लें, स्टाइलिंग से पहले सारा मेकअप उसके कर बाद लें। शर्ट पहन लें और और जब उसके आपका बाद फिर आप लिपस्टिक, लिपस्टिक वगैरह लगाएं। ठीक, ठीक। हाँ, लिपस्टिक लगा लें और स्टाइलिंग वगैरह अपनी कर लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जन्नत खान कह रही हैं कि ज़बरदस्त शो है आपका और टॉपिक भी ज़बरदस्त। ने बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये ज़बरदस्त शो थैंक मेरी यू वजह से जन्नत नहीं होता खान। है, ये हमारे मेहमानों की वजह से और आप तमाम दोस्तों की वजह से होता है कि आप लोग आते हैं और शो देखते हैं, कमेंट करते हैं, पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, माशाल्लाह सर, आप इतने टैलेंटेड हैं, हर टॉपिक पे आप काम करते हैं। बस कोशिश है। और आज मेकअप में आप मेरे साथ हैं और हाँ, तब भी आज कोई मेकअप फील में नहीं हो रहा कि आपकी बिल्कुल फील्ड अलग है। नहीं नहीं, वो मैंने बहुत भुगता है ना ये चीजें। अब ये लाना है, अब वो लाना है, अब ये कैसा लग रहा है, अब वो कैसा लग रहा है, तो ये सारी चीजें, जी जी बिल्कुल। ये अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आउटर लाइनिंग दे रहे हैं इसकी, लिप्स की। जी, लिप लाइनर हमने यूज किया है। लिप लाइनर हमने पेंसिल टाइप की चीज होती है ये। पेंसिल होती है ये। ठीक है। अभी लिपस्टिक आ गई। अच्छा, लिपस्टिक लिपस्टिक कौन को सा हम ब्रश शेड से भी लगा इस्तेमाल सकते किया हैं। जाए और क्यों किया जाए? लिपस्टिक क्या चीज का ख्याल रखा जाए, अगर कि अपने फेस का ख्याल रखा जाए या जो कलर पसंद है वो किया जाए, या कपड़े जैसे पहने हुए कुछ हैं उनके कलर जैसे मैच किया कपड़े जाए? हैं, हाँ। जैसे कपड़े हैं उनके हवाले से भी, और आई मेकअप पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपने बोल्ड आई मेकअप किया हुआ है, बोल्ड ही आप लिपस्टिक लगा लेंगे तो वो तो फिर अजीब ही लगेगा। डबल बोल्ड हो जाएगा। डबल बोल्ड हो जाएगा। नहीं, बल्कि वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा फिर।
अच्छा जी, माहम शेख कह रहे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच माहम, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, थैंक यू सो मच। ये अब आप लिप लाइनर लगा रही हैं या लिप ग्लॉस लाइनर लगा मैंने रही हैं? पहले अप्लाई किया पिंक कलर का, ठीक है उसके ठीक है, बाद मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ ब्रश के लिपस्टिक साथ। लगाई आपने, और अच्छा जी ये ब्रश से आप और लिपस्टिक आप उसको इवन कर रही हैं, ठीक है। जी, क्योंकि मैंने शॉकिंग पिंक कलर का लिप लाइनर यूज किया था, और जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, वो ये बिल्कुल लाइट पीच सा कलर है। ठीक है तो उन दोनों को जो है ना, जब हम ब्लेंड कर देंगे तो बहुत अच्छा सा शेड आ जाएगा। ठीक है लिपस्टिक में भी ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये अक्सर ये काम करते हुए लड़कियों से, औरतों से ये बाहर चला जाता है कलर जो है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? लिप लाइनर इसलिए होता है क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई होता है, ठीक है पेंसिल होती है वो, तो उससे ये होता है कि आपने एक आउटलाइन अपनी बना ली है, ठीक है उसके अंदर आपने लिपस्टिक लगानी है। ठीक ठीक है। है, और फिर उसके बाद आप टिश्यू लेके यूं यूं करें तो आपकी फिक्स हो जाती है लिपस्टिक। आई सी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप जो है कुछ तो खा भी जाते हैं लिपस्टिक, अच्छा, तो खाने के जो साथ? लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉस खाने के साथ ही, खाने के साथ ना भी खाएं तो भी बातें करते करते करके खा जाते हैं, तो ठीक है। फिर लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉस आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की लिपस्टिक दांतों में चली जाती है, उसका क्या इलाज है, क्या किया जाए? अक्सर देखा उसका गया है कि ये है, खवातीन की लिपस्टिक जो है वो दांतों में लगी होती है, जब हंस रही होती हैं तो वो उनकी लिपस्टिक दांतों पे से भी नजर आ रही होती है। बिल्कुल वो अक्सर रेड कलर की जो होती है ना, वो बहुत ही हैवी होती है। है ना? फिर आप क्या करें, अपने फिंगर लेके यूं, अच्छा, यूं क्या है, ये देखिए मेरी फिंगर पे जो एक्स्ट्रा थी ना, वो लग ओके, गई है। अच्छा, ठीक है ठीक है। और जब ब्रश के साथ या हम ये ग्लॉस का जो ये टिप होती है, इससे जब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देते हैं ब्लेंड पूरी करते हैं सही तो तरह फिर से, नहीं लगती दांतों पे? फिर नहीं लगती है। वो ठीक है। जब एक होता है ना ग्लॉसी से लिपस्टिक होती है, और उसको बहुत ज्यादा औरतें कुछ लगा लेती हैं बहुत ज्यादा हैवी करके, तो जी, वो सही नहीं रहती है फिर। ठीक है। बालों की बारी आ गई। बस मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट डन है। शाइनर में लगा सकती हूँ। ये अब हम क्या कर रहे हैं, किस ये चीज? मेरे पास रेवोल्यूशन की पैलेट है। ठीक है। ये शाइनर है, हाइलाइटर है, ये शाइनर है, हाइलाइटर है, ठीक है हाइलाइटर है ठीक है सिर्फ ये। और ठीक है। अगर किसी की नोज मेरी माशाल्लाह नॉर्मल ही है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी लगती है मुझे खुद ही। अच्छा, तो किसी की अगर जैसे होता है ना बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो जाती है, वो यहाँ तक लंबी सी हो रही होती है, जी जी जी। तो वो उनका जब वो फेस अपना कंट्रोल कर रही होती है ना, तो जो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से किया है, जी, फिर एक लाइन यहाँ लगाएं, वो ओके, डार्कर शेड ठीक है। बिल्कुल टिप पे यूं लगाएंगे तो थोड़ी सी वो कम हो जाएगी, और शाइनर जब वो लगाएंगे जो भी हाइलाइटर होगा वो यहाँ लगाएं, और ओके, इस जगह पे ठीक है। पूरी आपने ये लाइन, मैंने तो ये पूरी लाइन लगाई है, पूरी लाइन पे बिल्कुल, नहीं लगाना, पूरी नाइन, ठीक है ठीक है। पूरी लाइन पे नहीं लगाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम कमेंट्स ले लें, मेरे ख्याल से मेरा ऑलमोस्ट रन हो गया, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जी बिल्कुल, महाद अली हमारे कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, थैंक यू सो मच। सवाल पूछ रहे हैं, दरवेश भाई कह रहे हैं कि हाउ अबाउट योर नेल वार्निश, इज इट गोइंग टू बी ग्रीन? वो तो ग्रीन ऑलरेडी है ही, लगी हुई है उनके नेल, नेल पॉलिश, नेल वार्निश बिल्कुल लगी हुई मतलब है। थैंक यू पील ऑफ दरवेश थी, भाई। इधर लगी रह गई है, इधर उतर गई है। इधर उतर गई है, बिल्कुल ठीक है। चलें जनाब, ये देखिए मैं एक बार फिर इनका क्लोजअप कर लेते हैं हम। और ये जनाब देखिए, सना तारिक का मेकअप कंप्लीट हो गया है, और अब लग रहा है कि सना तारिक हैं वही टिकटॉक वाली। जी जी। चलें जनाब, मैं जनाब आ जाता हूँ दोबारा से वापस, और ये मैं आ गया। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा शो पसंद आया होगा। आज एक बड़ी हिम्मत करके डिफरेंट किस्म का शो किया, और सना का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशहूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे नहीं व्यूवर्स के आपका लिए सर। वक्त निकाला, और अब लग रहा है कि वाकई सना तारिक हैं।
वरना थोड़ा सा मुझे शक हो रहा था पहले कि यार ये कोई देखिए हिम्मत का काम था कि विदाउट मेकअप मैं सबके सामने आई। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये पब्लिक में आकर के, और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हाउ टू रिमूव इट सलमान भाई जी? हाउ रिमूविंग टू अभी हम रिमूव रिमूव इट? नहीं करवाएंगे, बड़ी मेहनत की है इन्होंने, लेकिन आपको बताएंगे जरूर कि इसको कैसे रिमूव किया जाए ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, जी और बिल्कुल। क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाए मेकअप रिमूवल के लिए और अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जाहिर है कि आपके पोर्स और ये सारी चीजें जो है इस वक्त इससे, इस मेकअप से अफेक्टेड हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल। तो हम मेकअप जब रिमूव करना होता है, सबसे पहले आप क्लिनजिंग मिल्क लेके हल्के हाथों से उसकी क्लिनजिंग करें, ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद हमारे पास मेकअप रिमूवर बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, ये कॉटन पैड होते हैं। ठीक इनके है। ऊपर आपने मेकअप रिमूवर लगाया, और वो लगाने के बाद जो है फिर आपने इसको क्लीन करना है। क्लीन ठीक है। करने के बाद आप अच्छी तरह, जब आप देखेंगे कि आपका कॉटन पैड जो है बिल्कुल अब साफ होने लग गया है, फिर आप फेस वॉश करेंगे। फेस ठीक है। वॉश करने के बाद दोबारा आप क्लिनजिंग करेंगे। अच्छा, फेस वॉश क्लिनजिंग करने के करके बाद एक टोनर बार, लगा अच्छा के फेस फिर वॉश आप जो है, करेंगे। वो फेस वॉश जो आते हैं बाजार में जो मिलते हैं फेस वॉश, उसको लेकर के उससे फेस वॉश किया जाए? जी, ठीक है। उससे आप फेस वॉश कर लें। साबुन, साबुन और उसके इस्तेमाल नहीं बाद करें? जो है, नहीं, साबुन जो है ना बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई कर देता है। ड्राई कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल। ड्राई कर देता है। और ठीक। जो मतलब फेस वॉश में थोड़ा सा मतलब ये अच्छे ही होते हैं, अच्छी कंपनीज के होते हैं। तो आप फेस वॉश जो है उससे आप अपना फेस वॉश करके ठीक है। उसके बाद आप टोनर लगा लें। बिल्कुल। और रात को लाजमी जो है आप क्लिनजिंग करके सोएं, क्लिनजिंग करें, टोनर लगाएं, पानी बहुत सारा पिएं। ठीक है, और ताकि स्किन आपकी जो है वो ठीक रहे, हाइड्रेटेड रहे स्किन स्किन। आपकी अच्छी रहे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर स्किन अच्छी नहीं होगी और मेकअप करने से पहले अगर हम क्लिनजिंग कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी शादी में जाना है तो शाम में हम क्लिनजिंग कर लें। अगर ठीक है। गर्मियों का मौसम है तो थोड़ी सी आइसिंग कर लें, मड मास्क यूज कर लें, तो आपका मेकअप काफी लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, ठीक, बिल्कुल ठीक स्टे है। करेगा। ठीक है। अच्छा, ये खीरे का क्या चक्कर है? अक्सर मैंने देखा है कि वो खीरा काट करके और आंखों पे रख करके बंदी सो रही है, ये क्या चक्कर है? उससे ये होता है कि एक तो आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, ठंडक आंखों को पहुंचती है। सुकून मिलता है, फिर अच्छा। जो हमारे डार्क सर्कल आंखों को सुकून सुकून मिलता तो है। मियाँ को और देखा जो तो डार्क आंखों को सर्कल सुकून थोड़े, वैसे ही आ जाता है सना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जस्ट किडिंग। ये बात भी सही है आपकी। है ना? लेकिन थोड़ा सा जैसे चूल्हे वगैरह के सामने जो खड़े होते हैं ना, उस टाइम फिर अगर गर्मियों में चूल्हे के सामने खड़े हो और मियाँ आ जाए, तब मियाँ भी नहीं ठंडक पहुंचाते आपको। मियाँ भी नहीं ठंडक पहुंचाता, फिर जाहिर है, सही बात है। उसके उसके लिए फिर जो है, फिर वो खीरा ही काम हाँ आता है। सही बात है, क्योंकि वो तो वैसे ही चूल्हा भी तपा हुआ है और खातून भी तपी हुई होती हैं, तो फिर वो जाहिर है कि फिर खीरा ही चाहिए। ठीक है जी, खीरा जो है वो ठंडक पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो सलमान भाई, आप जरूर ये इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने मेकअप तो कर लिया होगा अपना यकीनन, अब ये आप जरूर अपना क्लेंजिंग कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके सवाल का। जन्नत खान कह रही हैं कि जी बहुत अच्छा लगा शो, थैंक यू सो मच जन्नत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्यूटीफुल सना तारिक, थैंक यू बिल्कुल जन्नत जनाब, खान। इंडीड, इसमें कोई शक नहीं है। दरवेश भाई कह रहे हैं कि सना योर स्टूडियो इज आल्सो लुकिंग वेरी थैंक यू। इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल जाहिर है, थैंक यू सो मच। ये मैंने खुद ताबिंदा, पेंट किया है, ये जो पीछे है ना। वाह क्या बात है। ताबिंदा फहीम जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और कतर में जो मेरी दूसरी ब्रांच है उसको ये ताबिंदा फहीम रन कर रही है, रन कर नेल रही हैं, ब्यूटी सैलून। बिल्कुल कह रही हैं कि रियली इंजॉयड, और इन्होंने दिल भी फेंका है। बहुत शुक्रिया। दरवेश भाई कह रहे हैं कि हाउ अबाउट पीएच ऑफ माउथ वॉश, डज इट मैटर? माउथ वॉश, अब ये तो एक पर्सनल मामला हो गया, जाहिर है कि दरवेश भाई हमारे शो पर आने वाले हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो इनके साथ होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हैं और इनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं उस शो में जिक्र करूंगा। आज मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह जरूर। सलमान भाई कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल, हंस भी रहे हैं वो ठीक है, आपने जरूर इसको ट्राई करना है। अच्छा जी, तो मेकअप के हवाले से सना कोई अगर चीज रह गई है तो बता दीजिए प्लीज, वरना तो ये कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तो हमने टिकटॉक की बात करनी है, तो पहले टिकटॉक की बात कर लें या हम पहले वो सेगमेंट कर लें? मेकअप का ये है कि मेकअप करें, लाजमी करें। मुझे समटाइम ये होता है कि मैं झाड़ू लगाना होता है ना, तो मैं तो भी मेकअप मेकअप वगैरह करके करके लगाती फिर हैं? से झाड़ू लगा रही होती हूँ। मतलब मुझे बहुत शौक है मेकअप से ना, और बस करती रहूं मैं मेकअप, अपना भी दूसरों का भी। तो
हर औरत को मेकअप करना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। आप अपने लिए तैयार हो, जरूरी नहीं है कि आप कहीं जा रही हैं या आपने किसी और के लिए तैयार होना है, लेकिन आप अपने लिए भी तो तैयार हो। बिल्कुल। और खसूसी तौर पे जो शादीशुदा खवातीन हैं वो ज़रूर तैयार हों, क्योंकि जब बिल्कुल। हस्बैंड घर आते हैं तो उनको जो है एक सजी सजाई बीवी जो है वो घर पे नजर आए तो बहुत अच्छी बात होती है। और शौहरों को काबू रखने का जो है, काबू में रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा जी, चलें, मेकअप की तो हमने बात कर ली। टिकटॉक की हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना ये सेगमेंट है जो शो का, वो है यू एंड क्यू। यू एंड क्यू में यू एंड क्यू में कुरैशी, ठीक है। ओके। इसके अंदर मैं आपको दो इसके हिस्से हैं। एक मैं आपको दो सवाल दूंगा, उन दो सवालों में मल्टीपल चॉइस होंगे, उसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस दूंगा, उनमें से एक पिक करना होगा आपको, ठीक है। ओके। और उसके बाद में फिर एक रैपिड फायर होगा जिसमें मैं एक लफ्ज दूंगा, उस लफ्ज से रिलेटेड आपके जहन में जो भी बात आ रही है वो आपने फौरन कह देंगे, ठीक है। अच्छा व्यूअर से मैं ये बता दूं कि ये जो मेकअप कंप्लीट हुआ है सना तारिक का, लेस देन एन आवर में ये कंप्लीट हो गया है मेकअप, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बिगिनिंग अंटिल द एंड। 1 घंटे से कम में ये इतना जबरदस्त मेकअप जो है वो तैयार हो गया। तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 1 घंटे का मार्जिन तैयार होने में आप जरूर रखें और उस हिसाब से आप अपना मेकअप शुरू करें ताकि आप दावत में टाइम पे पहुंच सकें। अच्छा जी, आप रेडी हैं यूएनक्यू के लिए सना? जी। पहला सवाल ये है कि आप एक फिल्म में हीरोइन कास्ट हो गई हैं, ठीक है। ओके। अब आपने एक अपना हीरो पिक करना है, ठीक है। वैसे तो आपने लाइफ में अपना हीरो पिक किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अब फिल्म में बिल्कुल। आपको एक हीरो पिक करना है, ठीक है। मैं आपको 5 नाम दूंगा, सिर्फ उनमें से ही आपने पिक करना है, अपने मियाँ का नाम नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 है फवाद खान। ओके। नंबर 2 है हमजा अब्बासी। नंबर 3 है एहसन खान। नंबर 4 है इमरान अब्बास। और नंबर 5 है फैसल कुरैशी। फवाद खान। फवाद खान, क्या बात है, क्या बात है। फवाद खान की बात ही कुछ और है ना। बिल्कुल, लेकिन मुझे फैशन कुरैशी भी पसंद है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फवाद खान के साथ आप दाढ़ी वाले फवाद खान के साथ आएंगी या क्लीन शेव फवाद खान के साथ? नहीं, दाढ़ी वाले। दाढ़ी वाले, ठीक है। दाढ़ी में दाढ़ी वाले ज्यादा, में ज्यादा सूट करते दाढ़ी में ज्यादा ग्रेसफुल लगते हैं, सूट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप उसी फिल्म में हीरोइन है और अब आपने अपनी हैं। साइड ओके। हीरोइन पिक करनी है। 5 नाम दूंगा, सिर्फ उनमें से पिक करना है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं पिक करना है आपने, ठीक है। नंबर 1 सनम बलोच। नंबर 2 मावरा। नंबर 3 मायरा खान। नंबर 4 सबा कमर। और नंबर 5 महविश हयात। सबा कमर। सबा कमर, क्या बात है, क्यों? वो जब एक्टिंग करती है ना, बस लगता है खत्म है उनपे, उनका खत्म है, बाकी ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। नो डाउट, ये बात तो है। और अक्सर हमारे जो शो पर खवातीन और मेहमान आते हैं वो सबा कमर को बहुत ज़्यादा सराहते हैं और उनको पिक करते हैं। बिल्कुल। तो सबा कमर एक बहुत ही हमारे मुल्क की मायनाज अदाकारा हैं, तो उनको हमारी तरफ से बहुत सलाम। अच्छा जी, रैपिड फायर के लिए अब आप रेडी हैं? ओके। नंबर 1 घर। बच्चे। बच्चे। चाय। मिल्क शेक। चाय पसंद नहीं है। चाय नहीं पसंद है, अच्छा ठीक है। हवा। हवा। पानी। पानी। घोड़ा। शेर। घोड़ा, शेर, अच्छा, शेर। और शाबाश है। पहाड़। पहाड़। समंदर। पहाड़ के साथ समंदर, अच्छा, क्या बात है। बिरयानी। बिरयानी। कढ़ाई। कढ़ाई, अच्छा, बिरयानी के साथ कढ़ाई भी, ठीक है जी। फूल। फूल। फूल ना। जी जी, फूल। फूल। खुशबू। खुशबू, क्या फूल बात, हो गया तो खुशबू होंगी। ठीक, फूल होगा तो खुशबू होगी, बिल्कुल ठीक है। चमचा। चमचा।
क्या हुआ? चमचा फिर वो सियासतदान की तरफ चला गया दिमाग। चमचा सुनते के साथ ही सियासतदान आता है दिमाग में ना। हाँ, सियासतदान आते हैं दिमाग में। दोस्त। दोस्त ताबिंदा फहीम। क्या बात है, वाह जी वाह ताबिंदा फहीम, क्या बात है आपकी। पड़ोसन। पड़ोसन इकरा। इकरा। अच्छा चलें, ठीक है जी। मोहब्बत। मोहब्बत फैमिली। फैमिली। क्या बात है। उल्लू। सॉरी। उल्लू। उल्लू। हाँ। उल्लू रात। उल्लू है तो उल्लू रात में रात, जागेंगे। उल्लू है तो रात, उल्लू है तो रात में जागेंगे, सही है। बिल्कुल। गधा। गधा। अ, बेचारा बहुत मजलूम। मजलूम गाड़ी जानवर। सामान। हाँ, गाड़ी मजलूम सामान। जानवर। ठीक है। सांस। सांस नहीं है, सांस। सांस। सांस सांप। नहीं, सांप नहीं, सांस जो हमें सांस आती है, ब्रीदिंग। सांस। हाँ। सांस। अ, जिंदगी। सांस है जिंदगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है सांवला। सांवला। कशिश। कशिश। ठीक है। अब है लफ्ज सास। 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 हंसी क्यों, हंसी क्यों? सास। दूसरी माँ। दूसरी माँ। चलो ठीक है। थोड़ा सोचने के लिए आपने टाइम लिया, हंस हंसा करके आपने, ठीक है ना, कि मैं क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, पीछे जहन के अंदर यही चल रहा होगा, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। मैं अच्छा। क्या कहूँ। है ना। अच्छा, अगला लफ्ज है रूह। रूह। हम्म। अम, रूह और कबर। रूह है तो रूह। आप यहाँ है, नहीं है तो बस कबर में गए। खबर है, बिल्कुल ठीक है। चालाकी। चालाकी। नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं थोड़ी होनी बहुत चाहिए, होनी भी चाहिए। थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ड्राइवर। ड्राइवर बहुत जरूरी है गाड़ियों के लिए। खुद को ड्राइव करना चाहिए। ठीक है। लीडर। सॉरी। लीडर। लीडर होते लीडर। हैं ना हमारे, हाँ, इमरान लीडर खान। लीडर। लीडर इमरान खान, क्या बात है। इमरान खान। ठीक है जी। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान। पाकिस्तान पाइंदाबाद हाँ, जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात है। तो जनाब, ये था हमारा सेगमेंट UNQ का। आई होप के आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों को बहुत शुक्रिया। और ताबिंदा फहीम ने 3 दिल फेंके हैं जनाब, और ये तीनों मैं आपके हवाले करता हूँ। ताबिंदा थैंक यू फहीम हंस थैंक रही यू। हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक है जी। और बहुत सारे और कमेंट आ गए हैं। ये सलमान भाई कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये कहा था इन्होंने, मेकअप करें लाजमी करें, क्या बात। ये इन्होंने कहा था ना अभी सना ने कि मेकअप करें लाजमी करें, उस पे हंस रही हैं। बिल्कुल। और दरवेश भाई जो है वो हंस रहे हैं, अभी रखने शौहरों फाइल को काबू करने, में। भाई मेकअप काबू करें उनको, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा जी। तो ये तो हमारा था UNQ। अब हम थोड़ा सा और हंसी मजाक करते हैं, और वो है टिकटॉक। ये बताएं कि टिकटॉक कब शुरू किया आपने, और कहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली, और क्यों शुरू किया, और क्या आपको उससे फील होता है, क्या महसूस होता है आपको वो करके। टिकटॉक पहले फेसबुक में ही मैंने लोगों की वीडियोस देखी, मजा आता था देख के। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे। और फिर उसके बाद पहले मैंने बच्चों की बनानी शुरू की। अच्छा। मैंने कहा पहले बच्चों से एक्ट करवाती हूँ, बच्चों बच्चों को पे जरा ही सा, हाँ ठीक है, ठीक है। बच्चों से करवाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद करनी शुरू की, तो फिर वो इतना मजा आने लगा कि बस हर दूसरे दिन मैंने 2-3 वीडियोस बना लेनी होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो जब मैं अभी अपने ग्रुप हम, में लाइव। हाँ, जी। तो अभी हम कोई एक टिकटॉक करें, मेरे ख्याल है कोई एक कोई गाना पिक करें और देखते हैं कि आप कैसे परफॉर्म करती हैं उसके ऊपर। ट्राई कर ले। ट्राई करें, बिल्कुल, मैं आपको सोलो करता हूँ। ट्राई करते और हैं। मैं आपको ये सोलो मैंने कर दिया, आप पिक कीजिए। और व्यूअर्स, अब हमारे साथ हैं सना तारिक, टिकटॉक गर्ल, और टिकटॉक पे बहुत मशहूर हैं। और आप इनको जरूर वहाँ फॉलो कीजिए, वो और बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं। आपने एक वीडियो पोस्टर में भी देखी इनकी। और अब देखिए आपके सामने लाइव परफॉर्म करने जा रही
सॉन्ग आ जाए। दरवेश भाई आपका टिकटॉक का लिंक मांग रहे हैं। ओके, मैं कहाँ पोस्ट करूँगी? कमेंट के जरिए पोस्ट कर देंगे हम इस वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह, तो आपको मिल जाएगा अदिल जी। भाई, सॉरी दरवेश भाई, आपको जरूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। अफजल भाई, मेरे एक और दोस्त है अदील दरवेश, तो कभी कभार मैं ना वो मिक्स कर देता हूँ, इसलिए मुझे आप प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और दोनों दरवेश हैं, और एक अफजल साहब हैं, आप हैं, और एक अदील भाई हैं, तो इसलिए अगर कभी कभार वो मिक्सअप हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, अनइंटेंशनली हो जाता है। कहाँ गए? मैं इधर ही हूँ, मैंने म्यूट कर दिया क्या कि आप अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि अब आप टिकटॉक करने वाली हैं तो इसलिए मैं गायब हो गया, और आपको मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। कोई भी एक पिक कर लें, टिकटॉक करें। मतलब सॉन्ग ही नहीं आ रहा मेरे पास। क्यों सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा? नहीं, तभी तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ। नहीं नहीं, तो आप टिकटॉक आपने खुद सॉन्ग पिक करना है ना, अपने पास से आप पिक कर सकती हैं, वहां से कोई कोई दूसरे मोबाइल पे या किसी और डिवाइस पे आप कर सकती ठीक है। मैं 1 मिनट रुकिएगा, जब तक हैं। आप जी रहे बिल्कुल, मैं मैं वहां से आप, लेती जी बिल्कुल आप लेके आइए, मैंने आपको स्क्रीन से हटा दिए। कमेंट ले लेता हूँ मैं जनाब, जब तक कमेंट आ गए हैं मेरे पास, और जी बिल्कुल, दरवेश भाई ने कहा था कि लिंक प्रोवाइड करें, जी बिल्कुल मिल गया, थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं कि इट्स ओके, थैंक यू सो मच। सोबिया अली कह रही हैं कि एक टिकटॉक आप भी करें सर लाइव। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, क्या मुझे लोग भाग जाएंगे जो मेरे 2-4 देखने वाले हैं सोबिया, वो लोग भी भाग जाएंगे, ऐसा ना करें। तो हम अभी सना तारिक से टिकटॉक सुनते हैं, देखें अभी आप क्या जबरदस्त टिकटॉक करती हैं, और इनके बेतहाशा टिकटॉक मैंने देखे, और बड़ा जबरदस्त कमाल काम करती हैं। अ, जी सना। जी, मैं सर्च कर रही हूँ। ठीक है, आप सर्च कीजिए, और थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दीजिएगा पहले से कि ये आपने सर्च किया, क्यों आपने ये पिक किया, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, क्या वजह है, ताकि एक लोगों की उसके साथ एसोसिएशन हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए उस गाने के साथ। और टिकटॉक के बारे में किसी ने मुझे ये बताया था कि टिकटॉक जो है ओके अब ओके। आगे जाकर के एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है, ये होने वाला है, और बल्कि हो चुका है ऑलरेडी। काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं, और इस पे हर तरह की वीडियोस बना बना करके डाल रहे हैं, और आइंदा चल के ये लाइव शोज इस तरह के, जिस तरह का भी लाइव शो हमने ये किया, इन कामों के लिए भी जो है ये टिकटॉक इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। तो टिकटॉक इज अ वेरी पावरफुल टूल, और इसको आप जॉय के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको प्रोडक्टिविटी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टूल है ये। जी जनाब, पिक कर लिया आपने? इसमें पता है अब जो है जी, मैं बस ये सर्च हो रहा है, शायद इसमें नेट स्लो चल रहा है। अच्छा, मैं ये जो सॉन्ग है ना, हाँ। तो मैंने अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है, तो के उस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो अच्छा कि मैं मैरिड नहीं हूँ और बच्चे बच्चे नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अक्सर ही ऐसा हो जाता है, तो अच्छा, उस पर फिर मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है। नहीं जी, ये मैरिड हैं माशाल्लाह से, हैप्पीली मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, इनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, जब आपने शुरू करना होगा तो मुझे आपने क्यों देनी है, मैं आपको सोलो कर देता हूँ, बस आप शुरू कीजिएगा। चलें, सही है। चलो, मैं शुरू करने लगी हूँ। ठीक है, ठीक है। शुरू कीजिए। और इसको जरा, हाँ, माइक करीब कर लीजिएगा ताकि आवाज उसकी गाने की जो है ना सही आए। जी जी, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
मेरे लिए है बस, मेरे लिए। ये पागल है क्या? शादीशुदा हूँ मैं। हो गया। क्या बात है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच आज का शो करके ड्रीम टेलीविजन की तरफ से। अच्छा नहीं, उससे पहले आपने एक फाइनल मैसेज मेकअप के हवाले से आपने सॉर्ट ऑफ शो में हमारे शामिल कर लिया था आपने, लेकिन एक बार फिर आप फाइनल मैसेज आपका क्या है शो के हवाले से? आज का जो टॉपिक था हमारा, मेकअप इज पावर, इस पावर को यह है कि जब इस्तेमाल भी करना हम चाहिए। मेकअप यूज करें ना, मेकअप जब भी यूज करें, सबसे पहले तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें। ठीक है। अगर आप का रंग सांवला है और आप आइवरी का लेवल, आप अपनी स्किन टोन जो है आप आइवरी की ले रहे हैं, तो वो थोड़ी उस टाइम तो अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट बाद है ना, आपकी स्किन पे वो सूट नहीं करेगा, वो ग्रे पे चला जाएगा। बिल्कुल। और मेकअप पावर के हिसाब से मैं ये बताऊं कि आप, कुछ लड़कियां हैं, मैंने एक ऐसा केस भी देखा था कि लड़का बाहर था और उसकी कजन गांव की थी, तो वो उसने कहा कि नहीं जी, वो तो बिल्कुल उझट है, गवार है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, ये वो। अब वो लड़की ने इस चीज को बहुत मतलब अपने सर पे सवार कर लिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे दिल पे चेंज लिया होना उसने। है। दिल पे ले लिया उसने ना। अब उस लड़की ने अपने आप को इतना ज्यादा ग्रूम किया ना कि वो लड़का जो है ना फिर उसके पीछे फिर रहा था। वाह वाह, अमेजिंग। ये क्या बात। मेकअप पावर थी कि जरूरी नहीं है कि आप कहीं तैयार होके जा रहे हैं, आप अपने आप को वैसे भी अपनी ग्रूमिंग करें, आप क्लिनजिंग करते रहें, अपने स्किन को आप हेल्दी रखें, हेल्दी डाइट लें, आप पानी ज्यादा पिए, जूसेस वगैरह लें। और मैं ये इतनी सारी चीजें बता रही हूँ जो मैं खुद नहीं करती। अच्छा। ये भी कन्फेशन हो गया शो के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये चीजें करनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेकअप थैंक यू करें, सो आप मच। करते रहें। थैंक यू सर आपका कि आपने मौका दिया। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। और सोबिया अली कह रही थी कि एक टिकटॉक आप भी करें सर लाइव, तो मैंने उस पर कहा था कि ये अगर मैंने टिकटॉक कर दिया तो सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से, तो नहीं सर, इसलिए मैंने तो आपको खुद कहा था कि आप करें। इन्होंने, हाँ हाँ, वैसे ये इनकरेजमेंट सना की तरफ से बहुत आई है। दरवेश भाई भी खुश हो रहे हैं। अफजल भाई, थैंक यू सो मच अफजल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब आप ट्यून इन रहिए, कब मैं अपनी पहली टिकटॉक की वीडियो लोड करता हूँ। नहीं, हम जस्ट किडिंग, हो सकता इंशाल्लाह है सर, हो हम भी इंतजार जाए, ये नहीं करेंगे। पता। चलें जनाब, ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, दी इजाज़ क्रैशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तमाम टीम जो मुझे इस शो को रन करने में हेल्प करती है, उनकी तरफ से, तमाम व्यूअर्स जो आज लाइव आए, कमेंट किए, देखा, वो तमाम दोस्त जिन्होंने इस लाइव शो को शेयर किया अपनी वॉल्स पे, अपने पेजेस पर, उन लोगों की तरफ से, या वो लोग जो लोग अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको नहीं देख पाए, बाद में इसको वॉच करेंगे, कमेंट करेंगे, उन तमाम लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सना तारिक साहबा कि आपने हमारे थैंक यू लिए वक्त सर। निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए वक्त निकाला, और अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि बगैर मेकअप के एक खातून जो हैं वो शो बिल्कुल। पर आई और वहां से हम लेकर के चले, बिल्कुल। और अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी थ्रू आउट 1 घंटा जो हमने लगाया इसके ऊपर, शो के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी व्यूअर्स, ये थी सना तारिक आज हमारे साथ, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और अपना स्टूडियो इनका घर में ग्रीन टाउन में मौजूद है। जो लोग उस इलाके में रहते हैं वो वहाँ इनसे रब्ता कर सकते हैं, और फेसबुक के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे इनका ख़वातीन ओनली पेज भी मौजूद है, उसको भी आप ख़वातीन जितनी भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं वो ज्वाइन करना चाहें तो उसको ज्वाइन करें, और आपको ब्यूटी टिप्स वहाँ पर मिलेंगी, मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से, आपको मुख्तलिफ सेल के हवाले से इंफॉर्मेशन, और कहीं पर अगर कोई डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स आपको ब्रांड मिल रहे हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको इनके पेज पर मिलेगी। आप की आरा का हमेशा इंतजार रहता है। आप ये बताइए कि आपको ये डिफरेंट शो कैसा लगा, क्या आपकी उम्मीदों पे ये पूरा उतरा या नहीं उतरा, किस तरह हम इस शो को बेहतर कर सकते हैं। आपकी आरा का मुंतज़िर रहता हूँ। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले शो में अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।